एक सुंदर मन ही सुंदर विचारों को जन्म देता है और सुंदर विचार ही हमें सबके प्रिय भी बनाते हैं, हमें परमात्मा की खुशी भी दिलाते हैं। हेलो गाइस, मैं मधुमक्खी कनाडा से। मैं आज आपके सामने नई कहानी लेकर आई हूँ, दो बहनों की। एक जुलाहे की दो बीवियां थीं और उसकी दो बेटियां भी थीं। एक का नाम सुखू और एक का नाम दुखू। जो सुखू थी उसकी माँ गौरी चिट्टी और बहुत सुंदर। वैसे ही सुखू भी बहुत सुंदर, गोरा रंग, लेकिन विचार बहुत गंदे थे उनके। हमेशा झगड़ते रहना, किसी की हेल्प नहीं करनी। उधर दुखू और उसकी माँ दोनों ही सांवले रंग की थी, लेकिन इसके विपरीत दोनों ही बहुत अच्छे स्वभाव की थी। तन की सुंदरता नहीं थी उनके पास, लेकिन मन बहुत सुंदर था उनका। सबकी हेल्प करती थी वो। अगर कोई कुछ मांगता, उनके पास जो कुछ भी होता वो उसको दे देती। सबसे प्रेम रखती। लेकिन सुखू और उसकी माँ हमेशा कोशिश यही रहती कि दुखू और उसकी माँ को कैसे तंग किया जाए। वे हमेशा उनके साथ झगड़ा करती रहती। एक बार क्या हुआ कि दुखू और सुखू के जो पापा थे, जुलाहा, वो बहुत बीमार हो गया। इतने बीमार हो गए कि चारपाई के साथ लग गए। दुखू और उसकी माँ ने बहुत उनकी सेवा की, लेकिन वो बच नहीं पाए। लेकिन लास्ट टाइम पे उन्होंने दुखू को आशीर्वाद दिया कि दुखू, तुम्हारी शादी एक बहुत ही अच्छे राजकुमार के साथ होगी। तुम राज करोगी, बहुत सुख पाओगी। उधर जब सुखू और उसकी माँ ने ये सुना तो उसको बहुत दुख हुआ। जुलाहे के मरते ही उन्होंने क्या किया? सबसे पहला काम दुखू और उसकी माँ को घर से निकाल दिया। अब दुखू और उसकी माँ लोगों से रुई लेती, थोड़ी बहुत सूत काटती, अपना गुजारा करती। एक बार क्या हुआ कि दुखू की माँ थोड़ी सी रुई लेकर आई। रुई गीली थी और दुखू को बोला कि ये तू जाकर छत पे सुखा दे, मैं अभी आती हूँ थोड़ी देर में। बहुत तेज हवा का झोंका आया और रुई को उड़ाकर ले चला। अब दुखू भी पीछे पीछे, रुई आगे आगे और दुखू पीछे पीछे। रुई को देखती गई, मेरी रुई रुक जा रुक जा। रुई के अंदर से आवाज आई, दुखू मेरे पीछे पीछे आओ। दुखू उसके पीछे पीछे जाती गई। आगे एक गाय आई। रुई ने बोला कि इस गाय को प्यास लगी है, दुखू इसको पानी पिलाओ। दुखू ने पहले उसको पानी पिलाया और फिर रुई आगे और दुखू पीछे। आगे क्या देखा? आगे एक तोता आया। तो रुई ने कहा कि दुखू पहले इसको आजाद कर दो। दुखू ने आजाद कर दिया। फिर आगे एक घोड़ा आया। तो रुई ने बोला कि पहले इसको घास खिलाओ, इसको भूख लगी है। दुखू ने घास खिला दी। आगे देखा एक बुढ़ी माई सूत काट रही थी। रूह चुप गई। बुढ़िया माई जो बैठी थी, दुखू उसके पास गई और बोली कि माँ, मेरा रूही यहाँ पर आपने देखा है क्या? तो बुढ़िया माई बोली कि हाँ बेटा, मैं देती हूँ। पहले आप ऐसे करो कि अंदर बहुत सी साड़ियाँ पड़ी हैं, साड़ी उठाओ और तालाब में 2 डुबकियाँ लगाकर आओ मेरे पास। तो दुखू ने अंदर देखा कि साड़ियाँ बहुत सी पड़ी हैं, लेकिन उसने सबसे कम रेट वाली साड़ी उठाई। उसने कहा कि मैं तो गरीब हूँ, मैं इतनी महंगी साड़ी क्यों लूँ, मेरे पे तो यही अच्छी लगेगी। और उसके बाद वो तालाब में गई, 2 डुबकियाँ लगाई उसने
और जैसे ही तालाब में 2 डुबकियां लगाई, दुखू इतनी सुंदर अप्सरा की जैसी, और उसके आभूषण, कानों में बाली, गले में हार, बाजू में चूड़ियां, और इतनी सुंदर अप्सरा की तरह दुखू लगने लग गई। और बुढ़िया माई के पास आई, बोली बुढ़िया माँ, मामा मेरी रुई कहाँ है? बुढ़िया माँ बोली अंदर जाओ, एक बक्से में तुम्हारी रुई पड़ी हुई है, ले जाओ। तो वहां बहुत सारे बक्से थे, लेकिन दुखू ने लालच नहीं किया। जो सबसे छोटा था ना बक्सा, उसने वही उठाया। बोली मेरी तो थोड़ी सी रुई थी, मैं तो यही छोटा बक्सा ही लेकर जाऊंगी। और बक्सा लेकर जैसे ही बाहर आई, तो सबसे पहले उसे घोड़ा मिला। घोड़े ने उस बक्से को अपनी पीठ पर लाद लिया और लेकर चला दुखू को। जब घर आई दुखू, बक्सा खोला तो उसमें से बहुत सुंदर राजकुमार निकला और बोला मैं मगध देश का राजकुमार हूँ, मैं दुखू से शादी करूंगा और अपनी रानी बनाऊंगा। उधर दुखू और सुखू और उसकी माँ को जब ये पता चला, सारी स्टोरी सुनी, तो उसने भी क्या किया, उसने भी ऐसे ही रुई सूखने के लिए डाल दी और सुखू को बोली जाओ वहां बैठो, रुई उड़ेगी तुम पीछे पीछे जाना। तो वैसे ही हुआ, रुई उड़ी, सुखू रुई के पीछे पीछे दौड़ी। तो रुई ने कहा, रास्ते में जब गाय माँ आई तो बोला गाय माता को प्यास लगी है, इनको पानी पिलाओ। तो पता सुखू क्या बोली? सुखू बोली मेरे को क्या पड़ी है मैं इसको पानी पिलाऊं, मैंने तो आज तक अपने माँ बाप को नहीं दिया, मैं इसको क्या दूंगी, चलो चलो आगे चलो। तो उसके बाद क्या हुआ, आगे तोता मिला। तो रूही ने कहा कि इसको आजाद कर दो। बोले मैं क्यों आजाद करूंगी, चलो चलो आगे चलो, मेरे से ये काम नहीं होता, जल्दी जल्दी चलो आगे। आगे घोड़ा मिला। तो रूही ने बोला कि इसको भूख लगी है, इसको तो घास खिला दो। तो सुखू पता क्या बोली, अपने लिए तो मैं खाना उठाती नहीं हूँ, अपने लिए तो बनाती नहीं हूँ, मैं इसको कैसे दूँ, ये काम मेरे करने वाले नहीं, आगे चलो, मेरे को तो मेरी रुई दो, मेरे को रुई दो और मेरा राजकुमार दो, चलो चलो आगे चलो। गंदा बोला और आगे चली गई। आगे वही बुढ़िया माई बैठी और बुढ़िया माई को जोर से धक्का देकर बोली मेरी रुई देखी है बुढ़िया, या मेरी रुई आई है? बुढ़िया माँ बोली जाओ तुम भी अंदर से साड़ी ले आओ और तालाब में 2 डुबकियां लगाकर मेरे पास आना। अब ये सुखू थी लालची, इसने क्या किया, सबसे महंगी साड़ी उठाई। बोली मैं तो रानियों की तरह लगती हूँ, मैं तो सबसे महंगी वाली साड़ी लूंगी। साड़ी ली और तालाब में चली गई। बोली कि दुखू ने 2 डुबकियां लगाई थी, मैं 3 लगाऊंगी, मेरे को बहुत बड़े देश का राजकुमार मिलेगा। और जैसे ही उसने 3 डुबकियां लगाई, उसका तन काला रंग बदसूरत हो गई। और उसके बाद बोली संदूक कहाँ है, मेरे को संदूक दिखाओ। बुढ़िया माँ बोली उस कमरे में जाओ। जब कमरे में गई तो सबसे बड़ा संदूक उठाया। संदूक लेकर जैसे बाहर निकली तो पहले तो घोड़े ने दुलटती मारी, फिर तोते ने काटा और फिर गाय माता ने अपने सींग से उसको उछाला। जैसे तैसे वो घर गई। माँ देखकर एकदम से हैरान, रोने लगे, अरे क्या हो गया सुकू, ये क्या हो गया? और जैसे बक्सा निकाला उसमें से राक्षस निकला। और राक्षस पता क्या बोला, मैं पाताल का राक्षस, सबसे बड़ा राक्षस हूँ, चलो मैं तुम्हारे साथ शादी रचाऊंगा, तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा। तो देखा, सुंदर मन
और सुंदर तन। सुंदर मन को क्या मिला? सुंदर मन के सुंदर विचार, सुंदर संस्कारों से दुखू ने क्या पाया? और सुखू ने अपनी सुंदरता को भी बर्बाद कर लिया, और लोक में देखो क्या मिला उसको। मैं तो यही कहूंगी कि अगर सुंदरता मालिक ने दी है तो हमें अपने मन को भी सुंदर रखना चाहिए। सुंदर मन सुंदर विचारों को जन्म देता है, परमात्मा की खुशी भी प्राप्त करता है। चलो दोस्तों, ठीक है, आगे हम कल फिर मिलेंगे आपको एक नई कहानी के साथ। ओके।